हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देवराज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अखंड भारत की रचना की। वैसे कह सकते हैं कि अखंड भारत की रचना का मेन मुख्य रूप से चाणक्य का ही योगदान रहा, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। चाणक्य के बारे में कोई सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि इतिहासकारों के बीच में काफ़ी मतभेद है। फिर भी अनुमानतः चाणक्य का जन्म 376 ईसा पूर्व में हुआ था तथा जिनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उन्हें कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जाना जाता था। उनके पिता का नाम चनक था, जिसके कारण उन्हें चाणक्य कहा गया। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महान विद्वान और अपने महाज्ञान के कुटिल सदुपयोग एवं जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण एवं सृजनात्मक करने के कारण उसे कौटिल्य कहा गया। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, समाज नीति आदि महान ग्रंथ हैं। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आई है, लेकिन दोनों में कौन सी सच है, इसका अभी कोई सार नहीं निकल पाया है। जिसका मुख्य चाणक्य तक्षशिला के एक नगर जो रावलपिंडी के पास स्थित है, वहाँ के निवासी थे। उनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध चंद्रगुप्त मौर्य की राज प्राप्ति से ही है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। नहीं कह सकते हैं कि चाणक्य राजसी ठाठ बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा घनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर आए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात कही और कहा कि वे पौरव राष्ट्र के यमन शासक सिकंदर को भगा दे, किंतु घनानंद ने नकार दिया, क्योंकि पौरव राष्ट्र राजा की हत्या में घनानंद ने यमन शासक सिकंदर के साथ दिया था और उन्होंने चाणक्य को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करके अपने राज दरबार से धक्के मार के निकाल दिया। जिस कारण चाणक्य ने यह प्रण लिया कि वह नंद वंश के शासक घनानंद को मगध के सिंहासन पर हटाकर एक मजबूत शासक को स्थापित करेंगे तथा एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, किंतु कुछ संयोगवश की गई टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि वह राज्य की दैवी सिद्धांत की स्थापना पर सामाजिक समझौते के पक्षधर थे। हॉब्स, लॉक और रूसो की तरह राज्य की उत्पत्ति की पूर्व प्राकृतिक दिशा में अराजकता की संज्ञा देते हैं। राज्य की उत्पत्ति जब हुई, जब मत्स्य न्याय कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना। अपनी कृषि उपज का 6वां भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। इसके बदले राजा ने उनकी सुरक्षा, कल्याण और उत्तरदायित्व संभाला। कौटिल्य राजतंत्र के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि राजा के पास एक असीम शक्ति होनी चाहिए ताकि वह पूरे साम्राज्य को एक अच्छी तरह से संभाल सकें तथा अगर जनता उसका विद्रोह कर दे तो उसका भी दमन कर सके। क्योंकि किसी भी साम्राज्य का राजा मजबूत रहेगा, उसके बाद ही साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। अगर राजा कमज़ोर पड़ जाए तो उस साम्राज्य का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। कौटिल्य ने केवल राज्य के आंतरिक कार्य बल्कि बाह्य कार्य को भी विस्तारित चर्चा की। इस संबंध को विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा युद्ध व शांति के नियमों का विवेचना करता है। कूटनीति के संबंध का विश्लेषण करते हुए उसने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौटिल्य ने 4 मंडलों का उल्लेख किया है। प्रथम मंडल, इसमें विजयगीषु, उसका मित्र एवं उसके मित्र का मित्र शामिल होता है, अर्थात वैसा देश जो आपके साथ मित्रता व्यवहार रखता है उसके साथ अन्य जो मित्र रहते हैं वो आपके मित्र देश के समान होते हैं। द्वितीय मंडल में चाणक्य बताते हैं, इस मंडल में विजयगीषु का शत्रु शामिल होता है, अर्थात विजयगीषु के शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात किसी शत्रु देश का भी कोई शत्रु हो तो वो हमारे मित्र समान होता है। इसी प्रकार तृतीय मंडल, इस मंडल में मध्यम और उसका मित्र एवं मित्र का मित्र शामिल किए जाते हैं। और चतुर्थ मंडल में, इस मंडल में उदासीन, उसका मित्र और उसके मित्र शामिल होते हैं, अर्थात वैसे पड़ोसी राज्य उदासीन रहते हैं
वो भी हमारे मित्र के समान ही होते हैं और उनसे हमें मित्रतापूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमें आपात स्थिति में उनकी पूरी सहायता हो सके। और उनसे जितना हो सके अच्छा से अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति उनकी सहायता मिले। चाणक्य ने कूटनीति आचरण के 4 सिद्धांत दिए। कौटिल्य ने राज्य के विदेश नीति के संदर्भ में कूटनीति के 4 सिद्धांत, साम समझना मतलब बुझाना, दूसरा दाम धन देकर संतुष्ट करना, तीसरा दंड बल प्रयोग युद्ध और भेद फूट डालने का वर्णन किया। कौटिल्य के अनुसार प्रथम 2 सिद्धांतों का प्रयोग निर्बल राजाओं द्वारा और अंतिम 2 सिद्धांतों का प्रयोग सबल राजाओं मतलब अर्थात शक्तिशाली राजाओं द्वारा किया जाता है। किंतु यह भी मत है कि साम दाम भेद से और भेद दंड से श्रेयस्कारी है। दंड का युद्ध प्रयोग अन्यथा स्वरूपाय रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं की क्षति होती है। चाणक्य के इन्हीं नीतियों का पालन करके वर्तमान समय में सभी देश अपने कूटनीति के कार्यों को संपूर्ण करते हैं, क्योंकि इस तरह ही वह एक अच्छे तरह से कूटनीति कार्य को संपन्न कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें विदेश नीति का नहीं कर सकते। अब हम चाणक्य द्वारा बनाई गई गुप्तचर व्यवस्था को समझते हैं। कौटिल्य ने गुप्तचरों के कई प्रकारों का वर्णन किया है। गुप्तचर विद्यार्थी, गृहपति, तपस्वी, व्यापारी, विषकन्या के रूप में हो सकते हैं। राजदूत भी गुप्तचर की भूमिका निभाते हैं। इनका कार्य देश विदेश में गुप्त सूचनाओं राजा तक पहुँचाना होता है। ये जनमत की स्थिति का आकलन करते हैं और विद्रोहियों पर नियंत्रण रखने तथा शत्रु राष्ट्र को नष्ट करने में योगदान देते हैं। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य में गुप्तचरों की एक बहुत अच्छी व्यवस्था बैठा कर रखी, जिससे उन्होंने एक मजबूत साम्राज्य को बनाया और साम्राज्य में होने वाले छोटे मोटे सभी विद्रोह को पनपने से पहले ही उन्हें कुचल दिया तथा शत्रु राष्ट्र पर होने वाले आक्रमण के भय को भी वो निश्चिंत होकर साम्राज्य को चलाते थे। उनके साम्राज्य में गुप्तचर की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी के साथ हम अलविदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अगर नहीं कुछ भी कमी दिखे तो कमेंट करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।